केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा स्थापित किया जा रहा नए टोल प्लाजा को लेकर लखनपुर के स्थानीय युवाओं व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। नहीं चलेगी। गरीबों पे अत्याचार नहीं चलेगा। गरीबों पे अत्याचार नहीं चलेगा। गरीबों पे अत्याचार नहीं चलेगा। चोर बाजारी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अत्याचार नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी। आर्थिक शोषण नहीं करो। लोगों का आर्थिक शोषण बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। लूट खसूट नहीं करो। आर्थिक शोषण बंद करो। टोल प्लाजा बंद करो। बंद करो। टोल प्लाजा बंद करो। खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। आवाज दो, आवाज दो। अगर देश के काम न आए, बेकार ये जवानी है। अगर देश के काम न आए, बेकार ये जवानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, वो खून नहीं वो पानी है। अगर देश के काम न आए, बेकार ये जवानी है। खून नहीं वो पानी है। टोल प्लाजा नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। चोर बाजारी बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। टोल प्लाजा बंद करो। टोल प्लाजा बंद करो। टोल प्लाजा बंद करो। मैं सनी शर्मा मीडिया के माध्यम से आपको जो बताना चाहता हूं कि आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये टोल प्लाजा लगने के बिल्कुल खिलाफ है। जी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का जो प्रोटेस्ट है सभी लखनपुर वासी सभी पार्टियां, ये नहीं मैं कहता कि यूथ फेडरेशन अकेली कर रही है, कांग्रेस पार्टी, एनसी पार्टी, पीडीपी सभी अपनी मर्जी से आए हैं। मैडम जी ने अपना समर्थन हमें अपनी मर्जी से दिया है और मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि ये टोल प्लाजा जल्दी से जल्द जहाँ से उठाया जाए। ये टोल प्लाजा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो बर्दाश्त के बाहर है। और मैं कुछ लोगों का दिमाग में जो जहन बात डालना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में है कि ये टोल लगेगा और जो सड़क है ये अच्छी बनेगी। मैं पहले बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। जो मोदी भक्त हैं, जो भी लोग जो सोचते हैं कि ये इसी टोल प्लाजा से सड़कें बनेंगी, सबसे पहले हम जब एक गाड़ी लेते हैं, मानो कि गाड़ी की कास्ट 10 लाख रुपया है, जब जो गाड़ी फैक्ट्री में बनती है उस 10 लाख गाड़ी पे 25% टैक्स लगता है। 25% सेंटर का टैक्स लग के वो हमें गाड़ी यहाँ पे 12.5 लाख रुपए में हम खरीदते हैं। गरीब लोग या अमीर लोग कोई भी आम तबके का लोग वो गाड़ी खरीदते हैं। 12.5 लाख पे हमें वो गाड़ी खरीदनी पड़ रही है। उसके बाद हम जब आरटीओ में जाते हैं गाड़ी की आरसी बनाने, पहले हमारा जो टैक्स था, हमारी आरसी बनती थी 8500 रुपये में, अभी वो आरसी बन रही है 1,20,000 रुपये में। वो 1,20,000 रुपया जहाँ तो मोदी गवर्नमेंट खा रही है, जहाँ तो जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट खा रही है। वो जो 1,20,000 रुपया है वो रोड निर्माण में लगाया जाए। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद वो गाड़ी लेकर हम जब तेल डलवाने जाते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा कम हुई अभी मोदी सरकार में, अभी सबसे ज़्यादा कम हुई। सबसे ज़्यादा कम होने के बावजूद कच्चे तेल की कीमत जो होनी चाहिए थी वो कम से कम रिफाइन करके हमें 40 से 42 रुपये पेट्रोल और 30-35 रुपये डीजल हमें मिलना चाहिए था। वो जो डीजल है वो हमें 35 रुपये का 70-75 रुपये में मिल रहा है। वो 35 रुपये रोजाना हम भर रहे हैं, क्या ट्रक वाले क्या गाड़ियों वाले। वो 30-35 रुपये की भरपाई कौन सी सरकार करेगी? वो पैसा कहाँ गया? वो घोटाला कौन कर रहा है? वो पैसा कौन खा रहा है? उस पर आप रोड निर्माण में लगाया जाए। ये टोल प्लाजा, जम्मू में एक टोल प्लाजा लग गया, इधर आप हमारे पीछे एक और टोल प्लाजा लगा रहे हैं। हम 60 किलोमीटर जाएंगे, टोल देते जाएंगे। हम जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और रविंदर रैना जी को, रविंदर रैना जी को मैं एक बात कह देता हूँ कि भाई साहब, आपकी बीजेपी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रह चुकी। आपने एक वादा किया था टोल नहीं लगने देंगे, वो तो आपने उठाया नहीं, ये हमारे सिर पर एक और लगा दिया। कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर पे रहो, ये टैक्स पे टैक्स, टोल पे टोल बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे लखनपुर के रेडी शाबे वाले 300 रेडियाँ जहाँ पे लगी हुई हैं, वो बेचारे 100-200 रुपये कमाते थे, वो भी घर पे रह रहे हैं। उनके बारे में कोई लीडर, कोई जितेंद्र सिंह,
कोई एमपी वगैरह कोई भी यहाँ पे पूछने हम लोगों को नहीं आया कि आप खा रहे हो, मर रहे हो, जी रहे हो। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए यहाँ टोल प्लाजा प्राइवेट इन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। दुर्लांत है ऐसी पॉलिटिक्स में। मैं चाहता हूँ कि ऐसी पॉलिटिक्स अब हम लोगों के साथ 90% बीजेपी को वोट देने वाले लोग इधर आए हैं और आज आपको गालियां दे रहे हैं। आपने हम लोगों के लिए तो जनवरी में 370 तोड़ के हम खुश हो गए, चलो ठीक है 370 तोड़ दिया, देश का इसमें भला होगा, हमारे स्टेट का इसमें भला होगा। 370 तोड़ के गवर्नमेंट टोल प्लाजा आपने हटा के प्राइवेट टोल प्लाजा कि आपने इनके साथ कमीशन फिक्स की हुई है। हर एक ही बंदे को 3 टोल प्लाजा मिल रहे हैं, कैसी कमीशन फिक्स की हुई है? ये बाद में आपको पता चलेगा। अभी तो इनकी सरकार है, अभी इनके घोटाले बाहर नहीं आएंगे, टाइम आने पर आपको सब पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ मोदी साहब प्लीज़ अपने इर्द गिर्द थोड़ा नीचे नजर मारिए। आप बोलते थे J&K गवर्नमेंट को कि J&K के लोगों को हम फैसिलिटी देंगे, हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है? जो हमारी आरसी 2% पे बनती थी वो लाख लाख रुपए में बन रही है। टोल हमारा जो है वो आपने 4-4, 5-5 जगह कर दिया है। कोरोना महामारी में हमारे साथ जो अन्याय बीजेपी सरकार ने किया है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये टोल प्लाजा ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लग गया, इसको उखाड़ना है जैसे मर्जी होगा। ये हमने लोग बुलाए नहीं हैं, ये खुद आए हैं। आज लोगों को पता चल गया है कि गवर्नमेंट टोल प्लाजा उठाने के बाद यहाँ प्राइवेट टोल प्लाजा लग रहा है। 22 तारीख को जो शुरू होने वाला है, हो सकता है उस दिन उद्घाटन भी हो, तो किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? ये रणनीति आपको 22 तारीख में आने वाले दिन में पता चल जाएगी। 22 तारीख में हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। हम किसी को नहीं बुलाएंगे, लोग खुद आएंगे। देखो मैडम कांग्रेस की वो बेचारी खुद आई कि लोगों के साथ गलत हो रहा है। रेडियो जहाँ पे रेडी लगी है, आप मानो कि जैसे कि जम्मू से लोग आएंगे वो वाया कीड़े चले जाएंगे। लखनपुर में कोई भी खाने पीने के पल्ले खाने के लिए कोई नहीं आएगा। जब पठानकोट के लोग, अमृतसर के लोग वो वाया कीड़े चले, यहाँ पे क्यों आएंगे? हमारा हम ये चाहते हैं टोल प्लाजा लोगों को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आते हैं यहाँ पे, कोई प्लान बनाते हैं कि हमारे इतने ज़्यादा 5-10 हज़ार लोग बेरोजगार हुए थे, एजेंट तबका सारा बेरोजगार हुआ था। ये जो इन्होंने गवर्नमेंट टोल प्लाजा उठाया कोई बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ एक सीमेंट सस्ता हुआ है भाई साहब और ईंट सस्ती हुई है। बाकी मेरे को कोई भी बता दे कि कोई चीज़ ये टोल प्लाजा 370 तोड़ने के बाद, ये टोल प्लाजा गवर्नमेंट टोल प्लाजा उठाने के बाद कोई चीज़ एक चीज़ सस्ती हुई हो, मेरे को बता दीजिए। ये सारे ट्रेडर जो जम्मू के ट्रेडर हैं ये पूरे पैसे खा रहे हैं और ऊपर भी इन्हें पैसे चढ़ाए थे। ये गवर्नमेंट टोल प्लाजा इन्होंने उठा दिया। जो आपको लगता है कि विश्वासघात जो है भाजपा ने किया है? बहुत बड़ा विश्वासघात जूथ के साथ कर रही है। जो जहाँ पे काम करते थे उनका काम चला गया, जो जहाँ पे काम करते थे उनका काम चला गया। नौकरियाँ जो निकाल नहीं रहे, 4G ये अभी तक इंस्टॉल ही नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है ले हमारे लिए हमसे 4G का पैसे ले रहे हैं, दे हमें 2G। इस पे भी घोटाला है। ये नेट वाले, जियो वाले, एयरटेल वाले ये भी बड़े बड़े लीडरों को पैसे दे रहे हैं कि भाई साहब आप ऐसे रखो, हमें क्या है, हम 2G के फैसिलिटी दे रहे हैं, पैसे हम 4G के ले रहे हैं। डिस्टर्ब श्रीनगर है, श्रीनगर में बंद किया जाए, लखनपुर में क्यों ऐसी? जम्मू उधमपुर इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्यों बंद कर रहे हैं 4G? आम युवाओं के साथ नौकरियाँ 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, 6 साल हो गए भाई साहब। 6 साल में कोई नौकरी निकाली है इन्होंने? वो कौन देगा नौकरियां? जो है बूढ़े हो गए लोग महाराज, जिनकी 20-22 साल उम्र थी वो बूढ़े हो गए, अभी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इतनी इससे बड़ी क्या 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 गलत बात होगी? सर ये प्रदर्शन जो है आज लखनपुर के लोगों ने और संयुक्त सभी पार्टियों ने लखनपुर में लगने वाले इस टोल प्लाजा के खिलाफ दिया है। यह धरना प्रदर्शन जो है इसी प्रकार जारी रहेगा। अगर सरकार ने गरीब लोगों की और लखनपुर के लोगों की मांगे ना मानी, सरकार इस समय अपनी तरफ से जो दिल चाहे वो कार्य करने पे लगी हुई है। लखनपुर में जो टोल प्लाजा लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है, क्योंकि लखनपुर में जो टोल प्लाजा लगा है उसके विपरीत पिछली पठानकोट वाली साइड 20 किलोमीटर पे टोल प्लाजा है। सरकार का एक सीमा तय की गई है कि 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के दायरे के बीच में टोल प्लाजा लगाया जाएगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 20 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा लगा हुआ है, उसके बाद 20 किलोमीटर के बाद में लखनपुर का यह दूसरा टोल प्लाजा दोबारा से शुरू कर दिया गया है। भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ये चीज़ कही थी कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो वो लखनपुर का टोल प्लाजा जो है वो हटा दिया जाएगा। जो वादे और जो दावे भाजपा की सरकार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में और इलेक्शन होने से पहले करती है, उसके विपरीत काम जो है वो आज 6 साल गुजर जाने के बाद सरकार भाजपा की गरीबों पे इस प्रकार अत्याचार कर रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लखनपुर का टोल प्लाजा लगाना जो है, इसको उखाड़ना भाजपा का एक मेन मुद्दा था, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि आज यूटी गवर्नमेंट में एक तरफ भाजपा की सरकार कहती है कि यूटी में टोल प्लाजा नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन आप यही टोल प्लाजा आप देखिए कि भाजपा के कथनी और करनी में कितना अंतर है।
जो बात पहले इन्होंने कही थी टोल प्लाजा उठा दिया जाएगा, उसको पहले इन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को दिखाने के लिए इसके ऊपर बातें करते रहे। अभी अगर 370-35 से तोड़ने के साथ वन नेशन वन टैक्स जीएसटी के तौर पे अगर भाजपा की सरकार ने टोल प्लाजा को उठाया था, तो आज इस टोल प्लाजा को दोबारा लगाने का क्या मतलब बनता है। और ऊपर से आप ये चीज़ देखिए, ये प्राइवेट फर्म को एक टोल प्लाजा दिया जा रहा है। लखनपुर का टोल प्लाजा, सरोर का टोल प्लाजा और नगरोटा का टोल प्लाजा सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा रहा है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि भाजपा की सरकार जो है कि इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या ये कोई मिली भगत है कि एक ही शख्स को सारे टोल प्लाजा दिए जा रहे हैं? क्या सरकार जो है इन टोल प्लाजाओं को चलाने में असमर्थ है? क्या ये सरकार जो है एक बहुत बड़े सरकारी विभाग को खत्म करके सभी टोल प्लाजाओं को प्राइवेटाइज करने पे तुली हुई है? क्या आखिर क्या वजह है कि गरीबों के साथ, आम जनता के साथ जो है सरकार मनमानी करने पे तुली हुई है? ये चीज़ अभी भी हमारे सोच के विपरीत है कि भाजपा किस प्रकार से इलेक्शन से पहले लोगों को बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते थे कि आपके लिए हम ये कार्य करेंगे, इस प्रकार से कि लोगों के बेनिफिट के लिए हम काम करेंगे। लेकिन उसके विपरीत आप देख लीजिए कि जो कथनी और करनी आप देख लीजिए कि जो टोल प्लाजा इन्होंने उठाया था, उसी टोल प्लाजा को एक प्राइवेट फर्म को देके लखनपुर के लोगों के बीच में और आम जनता को मार देने के लिए दोबारा से यहाँ पे लगा दिया गया है। तो अपने मीडिया के माध्यम से हमने जो है सरकार के सामने रखा था, लेकिन सरकार कोई भी हमारी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो जो समझ लीजिए कि आज टोल प्लाजा के ऊपर आज प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन और उग्र होने की संभावना भी ज़्यादा है अगर सरकार ने जो लखनपुर के लोगों को और आम लोगों की आवाज़ को अगर दबाने का काम किया और इस टोल प्लाजा को चलाया। मैम, आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिला प्रशासन लॉकडाउन को बढ़ा रहा है। क्या लॉकडाउन बढ़ाने की आड़ में टोल प्लाजा को शुरू तो नहीं किया जा रहा? देखिए, तो ये किसी भी आड़ में शुरू किया जा रहा हो, ये गलत है। ये जो सरकार ने लूट मचा रखी है, वो भी एक तो ऐसे समय जब लॉकडाउन चल रहा है देश में, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार आर्थिक शोषण कर रही है लोगों का और टोल पे टोल लगा रही है, जिसका विरोध हम पहले दिन से कर रहे हैं, मगर ये सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। तो मेरी सरकार से आज मैं इन सभी युवाओं को समर्थन देने आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ सरकार ऐसा करे, क्योंकि 2 दिन के बाद ये टोल जो है शुरू करने की बात की जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि कठुआ के लोगों पे जो बोझ सरकार डाल रही है, क्योंकि अगर वो जम्मू कश्मीर में अपने रोज़मर्रा के काम के लिए, अपने रोज़गार के लिए जा रहे हैं तो उन्हें टोल देके जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर वो पठानकोट में जाते हैं तो उनको टोल देके जाना पड़ रहा है। ये जो भार सरकार ने डाला है जम्मू कश्मीर कठुआ की जनता के ऊपर, तो ये बेहद निंदनीय है। मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है वो कठुआ के लोगों के लिए ये माफ़ करे और हम ये डिमांड बार बार रखेंगे कि कठुआ के जो लोग रोज़गार के लिए जाते हैं या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए व्यक्तिगत तौर पे अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं, उनको ना तो विजयपुर में टोल टैक्स देना पड़े और ना ही जो है लखनपुर में टोल टैक्स देना पड़े, क्योंकि ये आर्थिक शोषण है। और ये टोल टैक्स के हम खिलाफ पहले दिन से बोल रहे हैं, अभी भी यही बोलते हैं, मगर क्योंकि सरकार समझने को तैयार नहीं है युवाओं की, ये हमेशा सरकार जो है ये युवा विरोधी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है और इसने अपनी मनमानी की है, इसने अपने फैसले हमारे पे थोपे हैं, इसने आम जनता पे हमेशा से अपने फैसले थोपे हैं। पूछा नहीं गया, कहा नहीं गया, माना नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ थोपा गया। ये सोतेला व्यवहार जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की, कठुआ की, चाहे वो सांबा की हो, लोगों के साथ किया है, इसे जो जनता है वो कतई माफ़ नहीं करेगी और इसका हिसाब वो ज़रूर लेगी। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।